बात किसी कर रहे थे बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? तो बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी कि जब हम इक्वेशन इन व्हिच x एंड y x रखे तो y मिल जाए, अगर x का डिस्प्लेसमेंट रखे तो y पता चल जाए, y का रखे तो x पता चल जाए। हमने लिए गोल, हमने प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकाला, प्रोजेक्टाइल का निकाला। तो अगर मेरा प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया होगा तो वो जरूर कुछ y में चला होगा और उसने x में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। और अगर उसने x में ट्रैवल किया और उसने u वेलोसिटी से फेंका है बेटा, तो इसका ये एंगल थीटा है जिसमें हमने फेंका है, उसका x कंपोनेंट क्या आएगा? u cos थीटा और वर्टिकल विल बी u sin थीटा। जैसे कि हमने पढ़ाया था जब हम x में इक्वेशन लगाएंगे तो सब कुछ हम x का ही उठाएंगे। तो अगर मैं x में इक्वेशन लगाता हूं, इक्वेशन सेकंड यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। ओके, तो x में मैं कितना चला? x चला। x में मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u cos थीटा थी। और यहां तक जाने में मान लो मुझे समय लगा t। पर सर x में एक्सेलरेशन क्या था? बेटे जब तक हवा ना चले एक्सेलरेशन x में हमेशा क्या रखना? जीरो। क्या रखेंगे? सब कुछ जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया जीरो। तो व्हाट विल बी x? x विल बी u cos थीटा इनटू में इक्वेशन 1 रेडी। सेम निकालेंगे y के लिए, बोलेंगे बोलो डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हो गया यहां से यहां आने के बाद? y हो गया। इनिशियल स्पीड y में कितनी हो गई? u sin थीटा हो गई। टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में? t लगा। पर एक्सेलरेशन कहां था बेटा? नीचे था। कहां था? नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर था तो वेलोसिटी ऊपर थी ना, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव माइनस हाफ gt। अब क्योंकि इन दोनों में रिलेशन बनाना है x और y, तो हम इससे क्या निकाल लेते? टाइम। टाइम की वैल्यू क्या हो गई? x बाय u cos थीटा। टाइम को उठाना है और यहाँ पे लगाना है, लगाओ। y is equals to u sin थीटा। टाइम को क्या लिखोगे? x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g। टाइम की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसे थोड़ा करेंगे, इसके साथ कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ करते हुए क्या हो गया? u से u कैंसिल हो गया। sin बाय cos कितना हो गया? tan हो गया। इसे लिख सकते हैं x tan थीटा। बेटा देखो अब ये इक्वेशन आ तो चुकी है, पर इसमें मैं कुछ करना चाहूंगा, मैं इसमें रेंज को एंट्री कराऊंगा। और रेंज का फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ के आए। कितना था भाई रेंज का फॉर्मूला? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो रेंज यहां से उठाएंगे, u स्क्वायर sin थीटा क्या लिख सकता हूं? 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। अब देखो यहां से ढूंढना पड़ेगा हमें सब कुछ, यहां पे रेंज निकालने के लिए। क्या u स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है। 2 दिख रहा है? दिख रहा है। g नीचे दिख रहा है? g ऊपर दिख रहा है। सर cos दिख रहा है? भाई एक cos दिख रहा है, एक को हटा। sin दिख रहा है? नहीं दिख रहा। sin नहीं दिख रहा, दिखते ही हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? sin से डिवाइड। ओके, बीच में माइनस का sin, ये हो गया हाफ g। देखो बेटा sin चाहिए था ना आपको, u स्क्वायर चाहिए था, u स्क्वायर आपने यहां से उठाया। cos चाहिए था, एक cos इससे मांग लिया। sin चाहिए था, sin आप लेते ही आए थे। क्या बच गया? एक cos और एक्स्ट्रा बच गया। बच गया कि बच गया? एक cos एक्स्ट्रा बच गया। ऊपर क्या बच गया? एक sin बच गया। अब ये कैसा है? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय g। इसकी जगह लिख देंगे 1 बाय r। ये रहेगा x स्क्वायर। sin by cos will be 10 and it will be y is equals to x tan थीटा। बेटा दोनों से अब क्या मांग ले? जो उनमें कॉमन है उनसे मांग लो। क्या मांगे भाई? x है, tan थीटा मांगते हैं, बच क्या जाता है? 1 minus x by r। So we got a relation
जहां x रखेंगे तो y पता चल जाएगा, y रखेंगे तो x पता चल जाएगा। शर्त ये है कि मेरे को एंगल थीटा पता होना चाहिए। डन। तो इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी। डन।